के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में हमारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है, 2m इन ब्रैकेट m - 24 = 50। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2m का मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे, 2m का मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो आएगा 2m², फिर बीच में साइन कौन सा है? माइनस का। 2m का मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 48, और m को एज इट इज लिखना है = 50। ठीक है, अब ये प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 2m² - 48m - 50 = 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, 2 से ये सब डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, और यहाँ पर 2 2 = 4 और 2 5 = 10। सो यहाँ पर मिलेगा बेटा m² - 24m - 25 = 0। तो अब हमें क्या करना है? a का मल्टीप्लाई करना है c के साथ। क्या करना है बेटा? a का मल्टीप्लाई c के साथ करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। सो 1 का मल्टीप्लाई जब हम लोग -25 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा -25। तो अब यहाँ पर हमें -25 का इस तरह से फैक्टर निकालना है कि प्लस करके या तो माइनस करके क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए, और ये जो 24 है बेटा वो माइनस में है। तो मल्टीप्लाई करने पर 25 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 25 आना चाहिए, प्लस करने पर या तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 24। तो यहाँ पर फैक्टर होगा 25 1 ज़ा 25, और 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो इसके पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस करने पर आ रहा है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। माइनस करने पर अगर b का वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m² को एज इट इज लिखेंगे m², इसकी जगह पे लिखेंगे फैक्टर्स को -25m प्लस 1m की जगह मैं सिर्फ m भी लिख सकता हूँ, फिर -25 = 0। उसके बाद हमें 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें कॉमन लेना है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बेटा? यहाँ पर m कॉमन है। ठीक है, तो m को हम लोग बाहर लेंगे, m बाहर क्या बचेगा? एक m बचेगा, क्योंकि m² का मतलब क्या होता है? m × m होता है। तो एक m बाहर क्या बचेगा? m बचेगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, m को बाहर ले क्या बचेगा? 25। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दो। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या होगा बेटा? 1 कॉमन होगा। फिर इन ब्रैकेट क्या होगा बेटा? m बाहर प्लस का साइन तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -25 = क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए m - 25, m - 25, मतलब हमने राइट किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे m - 25 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे m + 1 = 0। उसके बाद देखिए बेटा, इसके इक्वल में भी 0 लिखेंगे और इसके इक्वल में भी क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m - 25 = 0 और m + 1 = 0। सो यहाँ पर देखिए -25 का क्या हो जाएगा? +25, प्लस 1 का क्या हो जाएगा? -1। सो यहाँ पर लिखेंगे m = 25 और m = -1, और फाइनल आंसर आपको लिखना है m = 25 और m = -1। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है 25m² = 9। सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये +9 है, इधर क्या तो क्या हो जाएगा? -9। तो यहाँ पर लिखेंगे 25m² - 9 = 0।
अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, बट सेकेंड टर्म हमारे पास है क्या? सेकेंड टर्म हमारे पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दो, करना क्या है। यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टर्म दिया जाएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 5। m स्क्वायर है, m स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? यहां पर m आएगा और इसका होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं 5m स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 5m स्क्वायर, देखो 5m का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और m का स्क्वायर क्या होता है बेटा? m स्क्वायर। तो वही आया ना, मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं। फिर माइनस का साइन है। अब 9 को कैसे लिख सकता हूं? 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? देखो फॉर्मेट देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला किया होगा बेटा, आपने फॉर्मूला किया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, समझो 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर, तो फॉर्मूला पता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर ये a का वैल्यू और a किसका वैल्यू बेटा? b का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। समझा? अब यहाँ पर वही फॉर्मेट हम लोग को यूज़ करना है। ध्यान से देखो, ये जो 5m है ये a का वैल्यू है और ये जो 3 है किसका वैल्यू बेटा? b का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या है बेटा? 5m, फिर प्लस b क्या हो जाएगा? 3, a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अभी सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। 5m प्लस 3 के इक्वल में 0 आएगा और 5m माइनस 3 के इक्वल में क्या आएगा? 0। सो यहाँ पर लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। सो यहाँ पर लिखेंगे 5m इज इक्वल्स टू माइनस 3 और 5m इज इक्वल्स टू 3। मल्टीप्लाई का डिवीजन, मल्टीप्लाई का डिवीजन। सो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल्स टू माइनस 3/5 और m इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है 7m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए बेटा, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको कहाँ पे लेकर आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 7m स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म हमारे पास है, थर्ड टर्म हमारे पास नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको वेरिएबल को कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉमन क्या है? यहाँ पर m कॉमन है। समझ में आ रहा है? तो m को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ध्यान से देखो, देखो m स्क्वायर का मतलब होता है m इंटू m। ठीक है, तो एक m बाहर गया तो क्या बचेगा? m बचेगा। तो यहाँ पर देखो 7 भी है तो 7m फिर माइनस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 21 क्योंकि m तो बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो बेटा, m का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है तो m के इक्वल में हम लोग 0 को लेंगे और 7m माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो m इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस
7m इज इक्वल्स टू 21, m इज इक्वल्स टू 0 और मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, m इज इक्वल्स टू आएगा 21/7। तो इसको डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 3 जा, सो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 3 और फाइनल आंसर आपको लिखना है m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आप चाहो तो 7 को भी कॉमन ले सकते हो, समझ में आ रहा है? तो ब्रैकेट में 3 बचेगा, ठीक है। आप चाहे तो 7m कॉमन लो या m कॉमन लिया तो भी वही आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया है बेटा, m² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये जो 11 है उसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11 को मैं √11 इंटू √11 लिख सकता हूँ, क्योंकि √11 को मल्टीप्लाई करोगे √11 से तो कितना आएगा 11, और इसको मैं √11 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, क्योंकि √11 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 11 होता है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m² माइनस √11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग m प्लस √11 और सेकंड ब्रैकेट में m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल में 0 लिखेंगे, सो m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0, माइनस सॉरी प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, सो m इज इक्वल्स टू माइनस √11 और m इज इक्वल्स टू प्लस √11, और फाइनल आंसर आपको लिखना है m इज इक्वल्स टू माइनस √11 और m इज इक्वल्स टू √11, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 को कंप्लीट करेंगे।